अगर आप जुडिशरी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बीएनएस के एमसीक्यू आपके पूरे क्रिमिनल लॉ प्रिपरेशन का रियल टेस्ट करने वाले हैं और ऑनेस्टली 90% स्टूडेंट इसका सही आंसर नहीं दे पाते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ सिंप्लीफाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएनएस के 10 एमसीक्यू कराने वाली हूँ जो जुडिशरी, यूजीसी नेट और लॉ स्टूडेंट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको सही आंसर और एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगी ताकि टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द बीएनएस विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सेडिशन। बीएनएस के अंदर इनमें से कौन सी बात सेडिशन के रिगार्डिंग सही है। नंबर ए, सेडिशन हैज़ बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड। सेडिशन को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। सेडिशन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ सिविल ऑफेंस। सेडिशन को सिविल ऑफेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। सेडिशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एन ऑफेंस रिलेटिंग टू सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सेडिशन को रिप्लेस कर दिया गया है एक ऐसे ऑफेंस से जो रिलेट करता है सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। सेडिशन रिमेन एग्जैक्टली द सेम एज इन इंडियन पीनल कोड। सेडिशन सेम है जैसा कि इंडियन पीनल कोड में था। पहले आंसर आप खुद बताइए। द आंसर इज सी, सेडिशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एन ऑफेंस रिलेटिंग टू सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सेडिशन को रिप्लेस कर दिया गया है एक ऐसे ऑफेंस से जो रिलेट करता है इंडिया की सॉवरनिटी और इंटीग्रिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट अंडर बीएनएस इज़ मेनली एप्लीकेबल टू। कम्युनिटी सर्विस की जो पनिशमेंट है बीएनएस के अंदर वो मेनली कब दी जाती है। ए, सीरियस ऑफेंसेज ओनली, सीरियस ऑफेंस में, माइनर ऑफेंस में, ओनली ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, ओनली साइबर ऑफेंसेज। आप इसको बताइए आंसर। आंसर हो जाएगा माइनर ऑफेंस में। कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट सिर्फ माइनर ऑफेंसेज में ही दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर द बीएनएस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रिगार्डिंग सही है। इट वॉज ऑलरेडी डिफाइंड इन आईपीसी। क्या ये आईपीसी में पहले से ही डिफाइन थी। इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा गया बीएनएस में। इट हैज़ बीन रिमूव्ड। इसे अब हटा दिया गया है। इट अप्लाइज ओनली टू साइबर क्राइम। इसे सिर्फ साइबर क्राइम में ही अप्लाई किया जाता है। आंसर आप बताइए। आंसर हो जाएगा बी, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। यह आईपीसी में नहीं था, पहली बार इसको भारतीय न्याय संहिता में इंट्रोड्यूस कराया गया। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर बीएनएस मॉब लॉन्चिंग लीडिंग टू डेथ। बीएनएस के अंदर मॉब लॉन्चिंग जिसमें डेथ हो सकती है मे अट्रैक्ट, उसमें क्या पनिशमेंट दी जा सकती है। फाइन ओनली, सिर्फ फाइन दिया जा सकता है। इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर, 3 साल तक का कारावास दिया जा सकता है। लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी, या तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन फैक्ट। कम्युनिटी सर्विस ओनली, या सिर्फ कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकती है। मॉब लॉन्चिंग के केस में इनमें से क्या दिया जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी, लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी, लेकिन वो भी डिपेंड करेगी फैक्ट्स के ऊपर कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इनमें से क्या भारतीय न्याय संहिता का ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करता है। ए, टू रिप्लेस सिविल लॉ इन इंडिया। यह बनाया गया क्योंकि इंडिया में सिविल लॉ को रिप्लेस करना था। टू मॉडर्नाइज द आईपीसी, आईपीसी को मॉडर्न तरीके से बनाना। एंड इंक्लूड न्यू टाइप ऑफ क्राइम, और इसके अंदर नई टाइप ऑफ क्राइम को भी इंक्लूड करना। टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना। टू अबॉलिश क्रिमिनल लॉ, इंडिया से क्रिमिनल लॉ को अबॉलिश करना। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा बताइए। आंसर होगा बी, टू मॉडर्नाइज द आईपीसी एंड इंक्लूड न्यू टाइप ऑफ क्राइम। बीएनएस में नए टाइप के क्राइम भी इंक्लूड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर बीएनएस विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ बीन स्ट्रेंथन। बीएनएस के अंदर इनमें से किसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी ओनली, ऑफेंसेस जो सिर्फ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, वह ऑफेंसेस जो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। ओनली सिविल ऑफेंसेस, ओनली ट्रैफिक ऑफेंसेस। इनमें से आप बताइए कौन से ऑफेंसेस को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, वह ऑफेंसेस जो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग बीएनएस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बीएनएस के रिगार्डिंग गलत है, हमें बताना है, इनकरेक्ट है। ए,
इट रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड, BNS ने इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है। इट इंट्रोड्यूस न्यू पनिशमेंट, इसमें नई पनिशमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इट डील्स विद द एविडेंस लॉ, यह एविडेंस लॉ से डील करता है। इट मॉडर्नाइज द क्रिमिनल लॉ, यह क्रिमिनल लॉ को मॉडर्न तरीके से एक्सप्लेन करता है। कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। क्या ये इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करता है? बिल्कुल करता है। नई पनिशमेंट इंट्रोड्यूस करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। क्या यह क्रिमिनल लॉ को मॉडर्नाइज करता है? बिल्कुल करता है। क्या यह एविडेंस लॉ से डील करता है? जी नहीं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नए कानून में से कौन सा ऐसा कानून है जो एविडेंस लॉ से डील करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट डील्स विद द एविडेंस लॉ। यह बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर BNS डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस हैव बीन, BNS के अंदर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस को रिमूव किया गया, इग्नोर किया गया, गिव मोर इम्पॉर्टेंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, मेड सिविल ऑफेंसेस, या इन ऑफेंसेस को, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस को सिविल ऑफेंसेस बना दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी, गिव मोर इम्पॉर्टेंस, क्योंकि आजकल डिजिटल क्राइम ज़्यादा होते हैं तो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है BNS के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पनिशमेंट अंडर द BNS, BNS के अंदर पनिशमेंट को लेके इनमें से कौन सी बात ट्रू है। ओनली इम्प्रिजमेंट इज़ प्रोवाइडेड, BNS के अंदर सिर्फ कारावास दिया गया है, कारावास की सज़ा दी जा सकती है। ओनली फाइन इज़ प्रोवाइडेड, BNS के अंदर सिर्फ फाइन की सज़ा दी जा सकती है। कम्युनिटी सर्विस हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस, कम्युनिटी सर्विस नाम की पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया। पनिशमेंट हैव बीन रिड्यूस कम्प्लीटली, या पनिशमेंट को कंप्लीट तरीके से रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी, कम्युनिटी सर्विस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, कम्युनिटी सर्विस को BNS के अंदर नया इंट्रोड्यूस कराया गया। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर BNS द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉब लॉन्चिंग इज़ मेनली ट्रीटेड एज, BNS के अंदर मॉब लॉन्चिंग के कंसेप्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है? पब्लिक न्यूसेंस की तरह, राइटिंग की तरह, मर्डर की तरह, या माइनर ऑफेंसेस की तरह? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी इसको एक्सप्लेन किया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप ऐसे ही BNS के MCQ और जुडिशरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल लॉ सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।